देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चाइना आता है। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पर आता है देखिए चीन, सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर कौन आता है? इंडोनेशिया आता है। क्लियर। वैसे अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है और तीसरे नंबर पर आता है रूस। ठीक है, गेहूं उत्पादन में तीसरे नंबर पर कौन आता है? रशिया आता है। तो यहां पर पहला स्थान पूछा था, इसलिए चीन हमारा यहां पर सही आंसर होगा। विश्व में धान चावल उत्पादन में भारत का स्थान है, तो राइस प्रोडक्शन में देखिए भारत का जो स्थान है विश्व में, वो कौन सा है? दूसरा स्थान है। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो देखिए, चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस देश के पास में है? भारत के पास में है। भारत के पास लगभग 43 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो चावल की कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर बी बिल्कुल सही होगा। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है, तो देखिए गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? चीन करता है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो संकर धान की खेती जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय कहां पर है? चाइना में है। जो चाइना में राइस बोया जाता है, चावल बोया जाता है, वो 50% किस टाइप का होता है? संकर धान होता है। तो संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो कहां पर है? चाइना में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, कहां पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, और ये भी कहां पर स्थित है? फिलीपींस में ही स्थित है। ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, धान जीन बैंक और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन है? ब्राजील है। सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन जो होता है वो ब्राजील में होता है। सेकेंड नंबर पर आता है गन्ने के मामले में भारत। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। निम्नलिखित देशों में कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वहनतम उत्पादक है? तो वहनतम उत्पादक देखिए दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। तो सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो देखिए चुकंदर के दो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से हैं? अगर विश्व में पहले स्थान पर बात करें तो देखिए कौन सा देश आता है? रूस आता है। सेकेंड नंबर पर कौन सा देश आता है? फ्रांस आता है। और तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। तो रूस और फ्रांस सबसे बड़े दो उत्पादक देश हैं चुकंदर के। तो यहां पर देखिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन देश चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो देखिए कौन सा देश जो है वो चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो एकमात्र यूक्रेन जो है, वहां पर 100% जो चीनी का प्रोडक्शन होता है वो चुकंदर से होता है। हमने बात करी थी लेक्चर में, थ्योरी सेक्शन में हमने समझा था कि जो गन्ना होता है उससे 60% जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है, और बचा हुआ 30-40% जो है चीनी का उत्पादन चुकंदर से किया जाता है। ओके, तो यहां पर देखिए चुकंदर से चीनी तैयार करता है कौन सा? यूक्रेन देश 100% चीनी का प्रोडक्शन करता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो कपास की अगर बात करें तो देखिए कपास की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। और कपास उत्पादन में जैसा कि हमने बात करी थी कि पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चाइना आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है भारत। पर अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो उसमें विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। तो डी आंसर हमारा यहां पर सही होगा। 2202 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले नंबर पर आता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो कौन सा देश करता है? भारत करता है। अगर हम बात करें कुल फलों के उत्पादन की, तो उसमें विश्व में पहले नंबर पर आता है चाइना और दूसरे नंबर पर आता है भारत। ठीक है, हमने अच्छे से डिस्कस करा था लेक्चर में। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हमको तभी याद रहते हैं जब बार बार हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप थ्योरी सेक्शन से पढ़ते ही रहेंगे तो हो सकता है कि आप भूल सकते हैं, बट बार बार अगर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, कि केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। तो जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है,
तो नारियल का देखिए प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? इंडोनेशिया करता है। अगर संतरे की बात करें तो कौन सा देश करता है? संतरे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इन सबको। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है। तो फलों के प्रोडक्शन में भारत का स्थान जो आता है विश्व में दूसरा स्थान आता है, पहले पे चाइना आता है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो देखिए तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, देखिए कौन? चीन आता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकंड नंबर पर आता है भारत, ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है? ब्राजील आता है। तो तंबाकू उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन वर्तमान में अपने चीनी उत्पादक का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो जो चीनी का प्रोडक्शन करता है उसका सर्वाधिक भाग जो है वो निर्यात करता है। तो 82% भाग जो है निर्यात करता है थाईलैंड। चीनी उत्पादक का 82% भाग जो है वो निर्यात करता है थाईलैंड। बी आंसर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। कौन से हैं? देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया। पहले नंबर पर देखिए प्राकृतिक रबर के उत्पादन में आता है थाईलैंड, सेकंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे कौन आता है? वियतनाम आता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक रबर की खेती होती है, सबसे ज्यादा रबर की खेती जो होती है वो कहाँ पर होती है? इंडोनेशिया में होती है। देखिए ये क्वेश्चन 2010 एमपीपीएससी में पूछा गया था। 2010 की बात करें तो उस समय रबर की खेती जो होती थी सर्वाधिक कहाँ पर होती थी? भारत में होती थी। पर अगर आप वर्तमान कंडीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रबर की खेती इंडोनेशिया में होती है। भारत का स्थान देखिए 7वें नंबर पर आता है वर्तमान में। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? थाईलैंड में होता है। श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है? तो श्रीलंका में देखिए कॉफी की जो कृषि है वो पूर्णतः बंद कर दी गई है। किस रोग के कारण? पर्णकीट लीफ जस्ट रोग के कारण। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। विश्व में कहवा मतलब कॉफी के 2 सबसे ज्यादा उत्पादक देश हैं। तो देखिए विश्व के 2 ऐसे देश जो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं। तो पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? ब्राजील आता है। सेकंड नंबर पर आता है वियतनाम और तीसरे नंबर पे कौन सा देश आता है? कोलंबिया। तो यहाँ पर 2 पूछा है तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ब्राजील और वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के अनुसार शीर्षस्थ देश हैं। तो सबसे ज्यादा कहवा मतलब कॉफी का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? ब्राजील करता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश है? तो मतलब कॉफी का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? पहले नंबर पर है ब्राजील, दूसरे नंबर पर पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो वो कौन सा देश है? वियतनाम। ठीक है, प्रोडक्शन के दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में पहले नंबर पर ब्राजील, सेकंड नंबर पर वियतनाम। अगर एक्सपोर्ट की अगर नजरिए से देखें तो भी विश्व में पहले नंबर पर ब्राजील और दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? तो देखिए रोबस्टा जो है कॉफी का एक टाइप है जो कि अफ्रीका और भारत में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बी आंसर। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? तो देखिए सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन जो करता है वो चीन करता है। सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है केनिया। पर अगर निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है केनिया। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? हवाई शहर में। मैंने आपको बताया था यहाँ की कॉफी जो है वो काफी प्रसिद्ध है, जिसे कोना कॉफी के नाम से जाना जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको मैं। एक मोका कॉफी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कॉफी जो है कहाँ पर उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। यमन में जो कॉफी उगाई जाती है उसका देखिए एक्सपोर्ट जो होता है, निर्यात जो होता है, वो मोका नामक बंदरगाह से होता है। इस वजह से इस कॉफी का नाम जो है मोका कॉफी रखा गया है। ठीक है, तो मोका कॉफी का संबंध है वो किस देश से है? ध्यान रखिएगा, यमन से। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की कृषि में सबसे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो बागवानी कृषि में, बागवानी खेती में सबसे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर, व्यापारिक बागवानी। तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है? तो देखिए स्थानांतरित कृषि का नाम है तुंग्या कृषि। हमने ट्रिक के माध्यम से याद करा था, तो बस उसी तरीके से देखते हैं हम। म्यांमार ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए वर्ड छुपा हुआ है मार। तो स्टोरी क्या थी हमारी कि एक बंदा जो था
वो स्थानांतरित कृषि करने गया था अलग अलग देश में, तो म्यांमार गया तो वहाँ पर उसको मार पड़ी, तो मार के कारण अच्छे से कृषि नहीं कर पाया, बार बार तंग हो रहा था वो। तो देखिए वर्ड यहाँ पर तंग छुपा हुआ है तुंगिया में, तो इजीली आप इसको पकड़ सकते हैं, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो हमने डिस्कस करा था इसको। एजोला एनाबिना जो है एक प्रकार का जैविक खाद है, जो कि धान की जब खेती की जाती है तो उसके प्रोडक्शन को 5 से 10% या 15% तक बढ़ाने के लिए एजोला एनाबिना जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसे किया जाता है? एजोला एनाबिना को। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो किस एक फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, धान की फसल, चावल की फसल को बढ़ाने के लिए नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में देखिए कुछ तत्वों की हमने बात करी थी कि इसके अंदर देखिए थीन, कैफीन, टैनिन, ये तत्व जो है वो पाए जाते हैं। मॉर्फिन जो है वो नहीं पाया जाता है चाय में, तो यहाँ पर डी आंसर। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो देखिए मक्के का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो कौन करता है? अमेरिका करता है। ठीक है, बट मक्के का मुख्य भोजन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? मध्य अफ्रीका में किया जाता है। मध्य अफ्रीकी देशों में मक्के का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पर पैदा होता है? शहतूश जो गर्म ऊन है वो कहाँ पर पैदा होता है? चीन के तिब्बतीय क्षेत्र में, और इसे चिरू के बालों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है। शहतूश शॉल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? चीरू के बालों से शहतूश शॉल बनाई जाती है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर हमने डिस्कस करा था, देखिए शहद के उत्पादन से संबंधित है। ए आंसर। विटिकल्चर किसे कहते हैं? विटिकल्चर जो है अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही। फलों की खेती को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती के लिए एक स्पेसिफिक नाम हमने डिस्कस करा था, ऑलेरिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं, ऑलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ये सब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस आती है। ठीक है, उसकी शाखाएं हैं। तो यहाँ पर सब्जियों की खेती के लिए एक स्पेसिफिक नाम है, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, ऑलेरिकल्चर होना था यहाँ पर। तो यहाँ पर सी कथन जो है वो सुमेलित नहीं है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, तो सर्वाधिक देखिए दूध का प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है? भारत करता है। दुग्ध में अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम होगा, तो पहले नंबर पे कौन सा देश आएगा? देखिए भारत, सेकंड नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, और चौथे नंबर पर रूस। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित देशों में कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? पहले स्थान पर मक्का उत्पादन में कौन आता है? अमेरिका आता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड नंबर पर आता है चीन, और तीसरे नंबर पर आता है ब्राजील। तो यहाँ पर दूसरा पूछा है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बॉल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। कॉफी प्लांटेशन को ब्राजील में क्या कहा जाता है? हमने डिस्कस करा था, फजेंडा। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो देखिए सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। सेकंड नंबर पर आता है भारत, तो सी आंसर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है। ठीक है, कपास के उत्पादन में। और भारत और चीन में कपास की देखिए कौन सी किस्म पाई जाती है? छोटे रेशे वाली कपास जो है भारत और चीन में बोई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो सबसे ज्यादा देखिए लावा से जो निर्मित हुए मैदान, उसमें कपास की खेती की जाती है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारत में जो कपास बोया जाता है
वो किस टाइप का कपास होता है? तो छोटे रेशे वाला कपास जो है भारत में बोया जाता है, भारत और चाइना में। तो यहाँ पर सी आंसर। मध्य रेशे वाला जो कपास है वो कहाँ पर बोया जाता है? नील नदी से सटे देशों में मध्य रेशे वाला कपास जो है वो बोया जाता है, और लंबे रेशे वाला कपास जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बोया जाता है। ठीक है। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? देखिए, जूट के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? भारत करता है। सेकेंड नंबर पर आता है बांग्लादेश। अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन की, तो बांग्लादेश जो है वो पहले नंबर पर आता है। तो सी आंसर। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। ओके। रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। रबड़ के बागान जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में। ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास जो वन क्षेत्र हैं वहां पर रबड़ के बागान जो है वो देखने को मिलते हैं। तो डी आंसर। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होता है? तो आलू सबसे ज्यादा कहाँ पर देखिए प्रोडक्शन होता है आलू का? चाइना में होता है। अगर प्याज टमाटर की बात करें तो उसका भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। अगर सेकंड नंबर पे देश की बात करें आलू प्याज और टमाटर के प्रोडक्शन में, तो भारत का नंबर आता है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। निम्न में से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है? चेन्ना स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग ये भी स्थानांतरित कृषि है, तमराई ये भी स्थानांतरित कृषि है, फेजेंडा ये स्थानांतरित कृषि नहीं है। ब्राजील में जहां पर बहुत अधिक कॉफी प्लांटेशन होता है उसे वहां पर फजेंडा या फेजेंडा कहा जाता है। ओके। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा, स्थानांतरित कृषि नहीं है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो देखिए, भारतीय कृषि को जब हमने डिस्कस करा था उसमें हमने ये सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं हम। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। तो ए आंसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 में देखिए फसल दे रखा है और सूची 2 में अग्रणी उत्पादक दे रखा है। तो चावल का देखिए यहाँ पर बात करें तो चाइना होगा, मक्के की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रबड़ की बात करें तो मलेशिया, गन्ने की बात करें तो ब्राजील। ठीक है। तो डी का क्या होगा? पहला, मतलब डी का पहला एक ही दिख रहा है हमको, ए वाला। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें हैं। तो देखिए, खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो 3 प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं, चावल और मक्का। डी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर देखिए आता है अफ्रीका का देश आइवरी कोस्ट, सेकेंड नंबर पे घाना और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। तो सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, जो एक्सपोर्ट नहीं करता है चाय को? कीनिया करता है, भारत भी करता है, श्रीलंका भी करता है, यूएसए जो है वो इंपोर्ट करता है चाय को, एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हेलोफाइट्स किस मिट्टी में वृद्धि करते हैं? हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, जो वनस्पतियां होती है, वो किस मिट्टी में वृद्धि करते हैं? क्षारीय नमकीन मृदा में, नमकीन मिट्टी में वृद्धि करते हैं। सी आंसर। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है? हमने ट्रिक से याद करी थी। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगती है वो हमको देखिए बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती हैं, जीरो होती है वहां पर वनस्पतियां। ठीक है, कुछ ही इक्का दुक्का हमको देखने को मिलती हैं। ये हमारी ट्रिक थी। तो जीरो वनस्पति मतलब जीरो फाइट। सी आंसर। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां या पौधे को कहा जाता है? तो जल के जो ऊपरी सतह पर वनस्पतियां पौधे उगते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है, और जो नमी वाली आर्द्रता वाली जगह पर वनस्पतियां पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट कहा जाता है। तो हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टेस्ट वाला सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं पूरे। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर से आपका क्वेश्चन जो है 100% बिल्कुल सही होगा। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर SB सरोज कुमार सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए।